हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैनसार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर सेकंड है, डाइवर्सिटी, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बेटा यहाँ पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम इस चैप्टर को डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक चीज है कि कितने सारे लोगों को जो करेले की सब्जी है वो पसंद है। यहाँ पर बहुत कम बच्चे होंगे जिनको करेले की जो बिटर गार्ड्स है उसकी सब्जी पसंद होगी, क्योंकि हमारे मन में जो पता है कि वो जो सब्जी है आप अगर टेस्ट भी नहीं किए हैं फिर भी से कोई दूसरा ने बताया कि कड़वा लगता है तो आप उससे हेट करने लगते हैं। तो यही होता है कि जो हम प्रेजुडिस की बात करते हैं, जो हम पहले से किसी चीज को जज कर लेते हैं, मीन्स हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, हमें कुछ नहीं पता है, फिर भी हम उसको जज कर लेते हैं कि वो जो है ऐसा होगा, वो ऐसी होगी, उसमें ये बुराई है, ये चीजें हैं, और वहीं से ही आगे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये जो भेदभाव कम करने लगते हैं किसी के अगेंस्ट, हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। आप जब आपके घरों में करेले की सब्जी पसंद आपको नहीं है और जब बनेगा तो आप उसको खाना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सो ये हो गया क्या, डिस्क्रिमिनेशन। करेले की सब्जी पर आपने भेदभाव कर दिया, आपको अदर जो वेजिटेबल्स है, अदर जो सब्जियां हैं वो बहुत पसंद है, बट करेला आपका पर्सनल दुश्मन हो गया, इनेमीज हो गया, मैं करेले की सब्जी कभी भी नहीं खाऊंगा। सो बट यहां पर अब ये जो चीज आता है कि जो डेली आपको आपके पसंदीदा चीजें, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो, चाहे वो लंच में हो, चाहे डिनर में हो, चलिए आपको बहुत ज्यादा या तो नूडल्स पसंद है या फिर पास्ता पसंद है, आपको मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वहां पर भी आपको नूडल्स दिया जा रहा है, आपको लंच में भी नूडल्स मिलेगा, साथ ही साथ डिनर में भी आपको नूडल्स। डेली जो है आपका रूटीन यही होगा, आप मंडे को भी वही, ट्यूसडे को भी वही, नूडल्स नूडल्स नूडल्स। आपको पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। हमें डाइवर्सिटी चाहिए, हमें विभिन्नताएं चाहिए, हमें ऑप्शन होने चाहिए। डाइवर्सिटी के बारे में बेटा आपने जो है चैप्टर फर्स्ट है वो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है, आपने उस चैप्टर फर्स्ट को नहीं समझा है, तो ऊपर में आपको आई बटन मिलेगा, वहां पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल सकता है, मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखिए, इजिली आपको मिल जाएगा। सो अब यहां पर डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी डिटेल स्टडी किया है, यहां पर कुछ और चीजें बताया गया है कि जो ह्यूमन डाइवर्सिटी एज यू लर्न इन द लास्ट चैप्टर रेफर टू द डिफरेंसेस इन फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मींस जो डाइवर्सिटी हम किसे कहेंगे, विभिन्नताएं जो हमारे बीच है, वो जो डिफरेंसेस हैं, जो विभिन्नताएं हैं, वो फिजिकली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, या फिर इकोनॉमिकली। मीन्स जो फिजिकली मीन्स कोई जो है ज्यादा ताकतवर है, कोई ज्यादा मोटा है, कोई पतला है, कोई फिजिकली गोरा है, कोई जो है डार्क स्किन है, तो कोई जो है उसका जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, कोई जो है आपका क्या हो सकता है, अपर कास्ट का हो सकता है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई लोअर कास्ट से बिलोंग कर सकता है, कोई क्षुद्रास है। तो इस तरीके से सोशल जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें भी डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन, कोई रिच है, कोई पुअर है। सो ये जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, ये जो सभी जो डिफरेंसेस हैं वो ह्यूमन बीइंग्स में हमें देखने को मिलता है। अब यही जो चीजें बताए, कोई जो पीपल्स है वो छोटे शॉर्ट होते हैं, बौने होते हैं, कोई जो है लंबे होते हैं, कोई जो पीपल्स है वो एजुकेटेड होता है, कई जो है लेस एजुकेटेड होते हैं या फिर अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं। कुछ जो है बंगाली स्पीक करते हैं, तो कोई जो है तमिल करते हैं, तो कोई जो है मराठी स्पीक करते हैं, तो कोई जो है और डिफरेंट लैंग्वेज, हरियाणवी, राजस्थानी जो लैंग्वेज है। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज डिफरेंसेस भी है वो हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। कोई जो है मेन हो सकता है, कोई वो जो है वुमेन हो सकता है, या फिर आजकल जो थर्ड जो जेंडर आ गया है, मेन और वुमेन्स के अलावा भी जो थर्ड जो जेंडर्स होते हैं तो वो हो सकते हैं। तो डिफरेंसेस है बेटा वो बहुत ज्यादा है हमारे बीच, और वो इसेंशियल भी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। क्योंकि जैसे मैंने आपका जो बिटर गार्ड जो करेले की सब्जी का एग्जांपल दिया या फिर नूडल्स का जो एग्जांपल दिया,
आपको डेली एक ही चीज मिलेगा, डेली एक ही कपड़े पहनने हैं, एक ही कलर के कपड़े पहनने हैं आपको डेली, जो है व्हाइट 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 शर्ट ब्लैक जींस, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, तो आप कंटिन्यू उसी चीजों को आपको पहनना है, वेयर करना है, तो वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और किसी ना किसी दिन आप चिढ़ जाओगे। सो डिफरेंसेस हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देन यू सॉ व्हाई द वर्ड नीड डाइवर्सिटी, हम आपने देखा, आपने जाना कि जो है डाइवर्सिटी की जरूरत क्यों है, हमारा जो लाइफ है वो बेहतर तरीके से चले, इसके लिए हमें डाइवर्सिटी चाहिए। A world full of identical human beings would be distressed. Unfortunately, diversity also seems to give rise to prejudice and discrimination. अभी ये जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, वहीं से ही बेटा ये जो प्रिजुडिस और जो डिस्क्रिमिनेशन है, मीन्स हमारे मन में किसी के प्रति जो धारणा है वो, और उसके बाद उसका जो एक्शन है, मीन्स हम उस पर जो भेदभाव करने लगते हैं। जैसे आपके जो फ्रेंड सर्कल में, आपके क्लासरूम में देखें तो कोई जो है जो हैंडीकैप है वो ठीक से नहीं चल सकता है, तो कई जो स्टूडेंट्स है उनका जो बिहेवियर है उनके प्रति ठीक नहीं होता है, वो उस पर डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। या फिर जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो ठीक से पढ़ नहीं पाते, जो ठीक से मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, ठीक से याद नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट के साथ भी जो है कई जो टीचर्स हैं, कई जो पेरेंट्स हैं, या फिर कई जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको भेदभाव करते हैं। भले बेटा उसमें कई जो है उसमें और डिफरेंट क्वालिटीज होते हैं, कोई अच्छा प्लेयर होता है, कोई अच्छा ड्राइंग करता है, कोई अच्छा स्केचिंग का काम करता है, तो उसमें डिफरेंट जो क्वालिटीज होती हैं, बट फिर भी जो लोग हैं वो प्रिजुडिस, पहले से उनके मन में एक जो धारणा बन जाती है, वो पहले से सोच लेते हैं कि ये लड़का पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो आगे लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। सो उसी के कारण से उस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो आगे डिटेल में हम देखते हैं आपका प्रिजुडिस या फिर आखिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है क्या चीज, तो फर्स्ट जो देखा जाए व्हाट इज अ प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मींस जैसे मैंने बताया कि व्हेन वी जज समवन्स और have an idea about them before we actually know anything about them, it is called prejudice. मींस हम पहले से उसको प्रीजज, उसको पहले से हमने जज कर लिया कि जैसे मैं क्लासरूम में गया, मेरे को पढ़ाना है, बट उससे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से नहीं मिले थे, अब उनके जो सीनियर्स है उसने बताया कि नहीं ये जो चांसलर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बात बात पर पिटाई कुटाई कर देता है, जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं है ना, मैं बहुत ही फ्रेंडली हूं, बट उनके जो सीनियर्स हैं उनको बताया कि नहीं सर ऐसे है, उसके पढ़ाने का तरीका बेहतर नहीं है, उनसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब जो स्टूडेंट्स है जिससे मैंने फर्स्ट ऑफ टाइम कभी मिला भी नहीं है, वो भी मेरे बारे में इस तरीके से जो चीजें हैं वो सोचने लगे कि सर आ गए भैया, आप तो पिटाई होने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, बट हमारे मन में आपने भी कभी कभी ये जो चीजें होंगे कि जो वो जो टीचर्स है बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, अब वो जो आपको पता नहीं है कि कब वो स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, किस रीजन से वो स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। कभी कभी स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम जो है क्या कर लेते हैं, पहले से प्री जज कर लिए कि समथिंग वो जो है ऐसा हो सकता है, समथिंग है, बट समथिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। So it is an unfair reaction to something or someone, kinds of behavior that is not based on reasons। मींस जो हम जो चीज देखते हैं किसी के प्रति, समथिंग या समवन के प्रति कुछ जो चीजें हैं, तो वो हमेशा कोई उसका कोई रीजंस नहीं होता है। कभी कहा जाता है कि जो मेन है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वुमेन्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, वुमेन जो है वो उतने ज्यादा इस फील्ड में बेहतर नहीं कर सकते। बट अभी का दौर में देखा जाए बेटा तो आप देखते हैं कि जो वर्क मैन कर सकता है वो वुमेन भी कर सकता है। So most of us tend to look at people who are different from us with a certain amount of prejudice। मींस जो हम जो देखते हैं कि जो लोग जो है हमें दिखाई देते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, अगर वो हमसे कुछ अलग नजर आता है, हमसे कुछ डिफरेंस होता है, तो हम उसको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई जो ब्लैक है, किसका स्किन कलर डार्क है, तो हमारे थिंकिंग स्पीड, हमारे मन में जो है उनके प्रति एक अलग सा जो फीलिंग है वो आने लगेगा। कई जो लोग हैं उनको पसंद नहीं करते हैं।
So when we express this feeling of prejudice in action, it is called डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो क्या होता है कि अगर हमारे मन में जो फीलिंग्स है उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं, उसको हम दिखा देते हैं, उसको शो ऑफ कर देते हैं, सब वो हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। एक्शन में हम उसको प्रिजुडिस है हमारा, हम पहले से जो जज किए, हम पहले से हमारी जो थिंकिंग है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको करते हैं, तो वो हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। मींस हम उस पर भेदभाव करने लगे। इससे रिलेटेड आप ये जो एग्जांपल है, वीडियोस है, वहां पर भी दे सकते हैं। अंकल कविताओं की देख के बोला ना नहीं चाहिए। अंकल अपने पोते के लिए ले लो अच्छी अच्छी, खुद भी पढ़ो। अच्छा अरे अंकल तो एक काम कर, इसमें से एक शब्द पढ़ के बताएगा ना, प्लीज छोड़ दो ना मैं अंकल, सारी किताबें खरीद लूंगा। सोच क्या प्लीज रहा जाने दो ना अंकल, दूसरे डिब्बे में नहीं जाने नहीं, पढ़ के बता। दो। ए उम्र कुछ कहा मैंने, पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। चल बत्ती, स्कूल जाने के लिए देरी होती। देखिए एक जो बच्चा है वो क्या करे, बुक सेलिंग कर रहा है भाई, बट जो बैठा हुआ पर्सन है वो उसको क्या लग रहा है कि ये जो लड़का है उसको पढ़ने भी नहीं आता है और बुक बेच रहा है। सो ये जो पहले से वो थिंकिंग कर लिया है ना, और उस पर डिस्क्रिमिनेट करने लगे, भेदभाव करने लगे कि ये लड़का ऐसा है वैसा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे हमारी सोसाइटी के लिए, चाहे किसी पर्सन के लिए भी वो बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल व्यू द पर्सन हु कलेक्ट देयर गार्बेज विद प्रेजुडिस। मींस यहां पर एक जो एग्जांपल बताया गया कि भाई कोई जो पर्सन है जो कचरा इकट्ठा करने आता है, गार्बेज कलेक्टर्स होता है, उसके मन में ये जो कचरा उठाने वाला है उसके मन में हमारे अलग फीलिंग आ जाता है। भाई अगर वो जो है हमसे पानी मांग लिए तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही क्या होता है, खराब होता है कि ये गंदा पड़ रहा है, हमारे घर से पानी मांग रहा है, क्यों दें हम, है ना, हमारा बॉटल है, गिलास है, वो क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। सो दे आर सीन एज अ डर्टी एंड अ पॉलिटिंग। हम उसे गलत नजरों से, गलत तरीके से, डर्टी गंदे रूप से उसको देखते हैं। While they would invite their friends home for a meal, they would not even consider letting the garbage collector drink a glass of water from their houses. This is an act of discrimination born out of the feeling of prejudice they have against people who do dirty jobs. मिस जैसे मैंने बताया भाई, आपके जो फ्रेंड्स हैं उसने उनको इनवाइट किया, या फिर वो आए आपके फ्रेंड साथ में, आप उनके घर में आपको डिनर करना है, या फिर वो वाटर मांग लिए, पानी मांग लिए, तो भी आप या फिर कई जो फैमिलीज है वो उसको देने के लिए हिचकते हैं, क्योंकि उनको समझा जाता है कि वो जो डर्टी जॉब करते हैं, गंदा काम करते हैं, कचरा ढोने का, कचरा साफ करने का काम करते हैं, तो वो व्यक्ति भी डर्टी है, वो पर्सन भी गलत, आपका जो गंदा है। सो हमारे मन में ये फीलिंग्स हमेशा, अधिकांश लोगों के मन में ये फीलिंग्स रहता है। सो पीपल कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलर। मींस लोगों पर किस तरीके से उन पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किस तरीके से उन पर भेदभाव किया जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो उनके कलर के अकॉर्डिंग टू, भाई कोई जो है फेयर स्किन होता है, कोई जो है डार्क स्किन होता है, कोई जो है काले होते हैं, कोई जो है गोरे होते हैं, बट स्पेशली जो गोरे लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है, और डार्क स्किन वाले जो लोग हैं, काले जो लोग हैं, उनको तो पसंद भी नहीं करते हैं। लोगों के मन में उसके प्रति अलग से फीलिंग हो जाता है, ये भी है, ये तो काला है, कि इसका कलर काला तो इसका मन भी काला। तो ऐसे जो लोगों की फीलिंग हो जाती है। कास्ट में जाति जो है, धर्म जाति के आधार पर भी कोई अपर कास्ट वाले हैं, कोई लोअर कास्ट वाले हैं, ये पहले के जमाने में ज्यादा होता था, अब बहुत हद तक कम हो गया है। डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं एक साथ बैठकर एक साथ बेहतर तरीके से रहते हैं, बट अभी भी कुछ जो एरिया वहां पर कास्ट जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलेगा। जो किसी के जो वंश है उसके आधार पर भी जो उस पर भेदभाव किया जाता है। रिलीजन जो धर्म के आधार पर है, आप देख रहे हो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं लोग, जो है कई जो पीपल्स हैं, है ना, स्पेशली कॉमन जो पीपल्स है वो उनको ज्यादा इनसे मतलब नहीं होता है, बट कोई जो पर्सन है वो अपने फायदे के लिए ये सब चीजें करवाते रहते हैं। जेंडर में भी देखे होंगे, मेल और आपके जो वुमेन है हमारे, उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें समय समय पर देखने को मिलता है। कई ऐसे सोसाइटीज, कई ऐसे जो फैमिलीज है वहां पर जो महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, घर से बाहर निकल रहे तो सर ढक के निकलो ताकि कोई देख ना ले।
तो भाई इस टाइप का भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है। एबिलिटी वाला डिस्क्रिमिनेशन तो अधिकांश जगह में नजर आता है कि जो क्लासरूम में बैठे बहुत सारे जो बच्चे हैं, आपके जो 30 जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से 5-10 ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो पुअर कैटेगरी से आते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और क्लासरूम पर उन पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भले वो स्टूडेंट अडल्ट फील्ड्स में जो है क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है, बट उनको पढ़ाई में भी टैलेंटेड होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो उन पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उन पर भेदभाव किया जाएगा। तुम ये कर नहीं सकते हो, तुम्हारा जो मार्क्स है वो मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, मेन जो सब्जेक्ट है उसमें कम क्यों आता है क्या, कैसे पढ़ाई करो, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, बच्चा और उसके कारण से कुछ नहीं कर पाता, जो भी चीज आता है वो भी भूल जाता है। सो ये जो एबिलिटी है, कोई जो पर्सन है वो ठीक से चल नहीं पाता है, किसी का आंख खराब है या फिर किसी का हाथ ही खराब, तो इस तरीके से एबिलिटी के अकॉर्डिंग टू भी देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। सो डज दिस हैपन इन योर क्लास? क्या ये चीज आपके क्लासरूम में भी, हमारे आसपास भी हमको देखने को जरूर मिलता है? डज एनीवन मेक फन ऑफ चिल्ड्रन हुज स्किन कलर इज डार्क? क्लासरूम में कोई काला है तो उस पर कोई हंस रहा है, या फिर वो कोई जो है समवन सम वे डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ क्लास, या फिर कोई जो व्यक्ति है वो पूरे क्लासरूम से हटकर है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास उतने बेहतर ड्रेसेस नहीं है, उसके पास उसने बेहतर जो है नोटबुक्स नहीं है, कंपास बॉक्स, तो उसके प्रति भी जो हमारे क्लासमेट है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो इस टाइप के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होते हुए हमने देखा होगा। यहां पर जो कुछ जो चीजें आया कि जो ऑटिस्टिक जो चिल्ड्रंस होते हैं, कोई या फिर कोई जो चिल्ड्रंस है सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं ठीक से, या फिर जो चल नहीं सकते हैं बिना किसी के, हैंडीकैप्स होते हैं, ऑटिस्टिक्स होते हैं। तारे ज़मीं पर तो आपने मूवीज देखा होगा। Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan! Adit Labba, just help the boy. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे। Silence! Speak in English. The letters are dancing. तो वहां पर वो जो वो लड़का है वो ठीक से बोल भी नहीं पर पढ़ नहीं पाता है। ऑटिस्टिक जो पीपल्स हैं उसके बारे में आपने देखा होगा, या फिर जो चिल्ड्रंस है जो ज्यादा मोटा होता है या फिर पतला होता है, तो दोनों को जो है डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है, भेदभाव उनके प्रति नजर आता है। सो देयर माइट बी चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज और फैमिली फ्रॉम दलित फैमिली, जो सोशल जो लेवल पर है वहां पर भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है, या फिर जो इकोनॉमिक जो लेवल है में जो कोई जो पर्सन है वो गरीब परिवार से है बेटा, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सो यहाँ पर कुछ जो ऐसे होते हैं, समटाइम्स सच चिल्ड्रंस आर नॉट इंक्लूड बाय अदर इन देयर गेम्स। कई बार ऐसा होता है कि उनको जो है कई जो खेल में भी लोग जो कोई जो बच्चे हैं वो शामिल नहीं करते हैं। अरे तुम गरीब फैमिली से हो, जाओ उधर जाओ, अरे तुम्हारा तो पैर ठीक से काम नहीं करता, तुम ठीक से दौड़ नहीं सकते हो, तुम ये चीजें नहीं खेल सकते, तुम यहाँ से भगो, उसको ताने मारने लगे और उनको भगा देते हैं। तो ये जो चीजें होना बेटा कॉमन सी बात है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, बट ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर आप जो है किसी के साथ कर रहे हैं तो आपके साथ भी कभी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे आपका जो हार्ट है वो भी हर्ट होगा। तो इसलिए उसको हमें ऐसे जो चीजें हैं, दे आर नॉट नेम्स और द वे दे वॉक और स्पीक इन मॉक्ड एंड दे आर टीज्ड। मींस भाई ऐसे जो लोग हैं वो चलते रहते हैं, कहीं जा रहे हैं तब उनको चिढ़ाया जाता है, बार बार उनको इस तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया जाता है कि वो पर्सन है, वो जो स्टूडेंट्स है वो अपने आप को सैडली या फिर अपने आप को बहुत ही क्या करने लगते हैं, लोनली, अकेला महसूस करने लगते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा हर्ट महसूस करने लगते हैं। सो ये जो चीजें हैं वो कॉमन सी बात है। सो सच एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर बोर्न आउट ऑफ प्रेजुडिस। अब ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कहां से जन्म लेता है, जो प्रीजज, हम जो पहले से उसको जज कर लिए हैं, हमारे मन में पहले से फीलिंग्स है, हमारे मन में एक जो धारणा बन गई है कि जो मोटे लोग होते हैं तो ऐसा होते हैं, पतला ऐसे है, वो ठीक से चल नहीं पाता है, कोई पर्सन ऐसा है, तो हमारे मन में हमने पहले से क्या कर लिया, उसको पहले से जज कर लिया है।
और इसी को हम एक्सप्रेस कर देते हैं, सो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, कलर, डार्क स्किन, जो काले लोग, गोरे लोग, तो इस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारा इंडिया आपको पता है कि जो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में लगभग 200 ईयर्स तक रहा, तो जो व्हाइट जो पीपल्स थे वो ब्रिटिश थे और हमें इंडियंस को ब्लैक पीपल्स कहा जाता था। अफ्रीकन लोगों को देखा होंगे वो भी ब्लैक पीपल्स में आते हैं, अमेरिका के द्वारा वहां पर भी उनके द्वारा उनका शोषण किया गया। तो इन मेनी places in India people have a prejudice against people with dark skin, जो काले जो लोग हैं जिनका स्किन कलर डार्क होता है, सो उनके पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। दिस मेक्स देम डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, दैट इज ट्रीट देम डिफरेंटली और अनफेयरली। फेयर लवली आपका ऐड देखा होगा, फेयर एंड लवली, जब जो है ग्लो एंड लवली हो गया, या फिर ऐसे और जो डिफरेंट जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बोलते हैं कि भैया आप इनको जो है 15 डेज तक लगाएंगे तो आप जो है एलईडी जो लाइट्स है वो उसके तरीके से चमकने लगेंगे, ट्यूब लाइट जैसे हो जाएगा, आपका फेस जो है लाइट चमकने लगेगा। तो ये जो चीजें हैं, क्या ट्रू है क्या? आप 15 डेज लगाओगे और आपका जो फेस है वो एलईडी लाइट जैसा होगा। मैं लगा रहता हूं, फिर मुझे लाइट जलाने की जरूरत नहीं होगा, जहां जाऊंगा मेरा फेस ही चमकने लगेगा और लाइट ही लाइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। आप भी लगाइए बेटा, है ना? तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है भाई। ये जो आपके जो फेयरनेस है वो आपके फेस से नहीं, आपके हार्ट से, आपके माइंड से झलकना चाहिए। आप कितना खूबसूरत हो ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है ना? आप किस पर्सन को कितना बेहतर देख रहे हो, कितना उसको खूबसूरत मान रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ना कि आपके स्किन कलर पर डिपेंड करता है। बट द नंबर ऑफ फेयरनेस क्रीम इन द मार्केट इज साइलेंट प्रूफ ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन पीपल बोर्न विद डार्क स्किन फेस। मिस ये जो फेयरनेस जो क्रीम्स है वो अपने मार्केटिंग के लिए ये जो कंपनियां है वो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं ताकि जो लोग है वो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे, और वहीं से ही लोगों के मन में फीलिंग आ जाता है कि अगर मैं काला पर्सन हूं भाई, मेरा चेहरे का स्किन ब्लैक है, तो मैं सोचूंगा कि मैं क्रीम लगा लूं तो थोड़ा सा गोरा दिखने लगूंगा और लोग मुझे पसंद करना लगेंगे। मेरे मन में भी फीलिंग्स आ गया है ना, मेरे मन में धारणा है कि जो मैं काला हूं तो डार्क स्किन है मेरा, तो मेरे को लोग पसंद नहीं करते हैं, मेरे पर हंसी मजाक उड़ाते हैं। मैं अगर पतला हूं तो लोग भी मेरे पर हंस रहे हैं। तो ये जो चीजें हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में एक बार जो है फीड हो जाता है और बार बार हमें वो जो है टीज करने लगता है, वो हमें बार बार वो है अंदर से एक्सप्रेशन लाता है कि नहीं मैं ब्लैक हूं, मैं काला हूं तो लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। बट इट इन स्कूल, एट द वर्क प्लेस और इन मैरिज discrimination take place because of this prejudice for fair skin। मिस ये जो चीजें स्कूल, कॉलेजेस है, वर्क प्लेस है, मैरिज, इवन मैरिज के समय तो और बहुत ज्यादा ये जो चीजें हैं डिस्क्रिमिनेट होने लगता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो चीजें हैं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक जो स्टोरी दिया है बेटा, जिसमें एक जो बॉय रहता है वो एक जो बच्चा है स्कूल में रहता है और वो जब उसका रिसेस पीरियड होता है तो वो क्या खेलने लगता है, फुटबॉल खेलने लगता है। अब फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको पता है कि एक बॉल के पीछे हमको भागना है। अब वो लड़का जो है बॉल को पकड़ लेके जाते रहता है गोल करने के लिए। सो उसके जो फ्रेंड्स है वो चिल्लाने लगते हैं, शूटेड, ओए कालू, ब्लैक इज पास मी द बॉल क्विकली, ओए कालू इधर पास कर। अब ये जो क्या होता है, बॉयज का जो एक्चुअली उसका जो नेम होता है अमित, बट उसका जो स्किन होता है बेटा वो डार्क होता है, वो काला होता है ना। सो अब फर्स्ट टाइम तो वो जो है एड्रेस कहते हैं कालू उसको, तो वो जो है उतना माइंड नहीं करता है, उसको ध्यान नहीं देता है। बट नेक्स्ट टाइम जब फिर से उसको बार बार वो उसको उसी नाम से एड्रेस किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, तो वो जो है क्या हो जाता है, डीपली हर्ट। वो जो है उनको बहुत ज्यादा फील होता है, डीपली हर्ट होता है वो, और वो उनका जो फोकस है वो गेम पर ना होकर वो जो लोग जो है बॉयज जो हैं जो कालू कालू चिल्ला रहे हैं उसको कॉल कर रहे हैं उस पर ज्यादा होता है। और जो उसी समय जो अदर जो टीम है वो बॉल को छीन लेते हैं और वो गोल पोस्ट पर गोल मार देते हैं। सो ये क्या होता है कि जो इस तरीके से जो उनके जो फ्रेंड है वो उनको चिढ़ा रहे हैं। नॉर्मली जो है वो उसके जो फ्रेंड्स है वो उनको अमित या फिर जो नॉर्मल नेम से उसको जो है कॉल कर सकते थे, बट उनको वो चिढ़ाने के लिए कालू कालू बोल रहे हैं। और ये सब जो चीजें हैं उनके जो प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं, देखते रहते हैं अपने ऑफिस से। और अब जो है अमित जो है वो खड़ा होकर रोने लगता है
उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड ही है उनको जो चिढ़ा रहे हैं, उनको गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर बाद में जो प्रिंसिपल है वो एंग्री हो जाता है ना, गुस्से में आ जाता है कि भाई उनके जो स्टूडेंट्स है वो किसी पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स है उनको चिढ़ा रहे हैं। अब उनको बुलाते हैं अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, भाई बताओ तुम लोग ऐसा उसके साथ क्यों किए, क्योंकि ये जो सही बिहेवियर नहीं है। कोई जो पर्सन है वो उसके स्किन कलर के अकॉर्डिंग टू आप उसको चिढ़ा रहे हो, ये बिल्कुल भी चीज ठीक नहीं है। ये जो है मोस्ट शेमफुल थिंग्स है जो आप लोग कर रहे हो, वो बहुत ही गलत जो चीजें हैं, शर्म की बात है ना। हम किसी की जो एबिलिटी है ना, किसी जो पर्सन है उसकी एबिलिटी है, उसके जो कैरेक्टर है, उसके स्किन कलर के अकॉर्डिंग टू उसको जज नहीं कर सकते हैं। कोई जो पर्सन है वो ब्लैक है, ब्लैकिश है, उनका जो कलर स्किन जो डार्क है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है उस पर कोई एबिलिटी नहीं होगी, या फिर वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकता, या फिर उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। तो ये जो चीजें हम पहले से उसको जज कर लेते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसके अगेंस्ट हमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जो प्रिंसिपल है वो सभी चिल्ड्रंस है, सभी स्टूडेंट्स है, उनको बताते हैं, समझाते हैं कि कभी भी बेटा किसी पर भी इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कलर का, किसी भी एबिलिटी का हो, किसी भी तरीके से उसको जो है प्रॉब्लम्स हो। ये जो same set of children now work hard to make Amit feel part of them. अब उसके जो प्रिंसिपल उनको समझाते हैं, उनको डांटते हैं, तो अब स्टूडेंट से वो अपने आप को शर्म महसूस करते हैं और वो अमित को बेहतर फील करवाने के लिए अब जो एक टीम के रूप में काम करने का प्रयास है, खेलने का प्रयास है, वो सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किया जाता है। अब हम जो नेक्स्ट आपको देखते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है। कास्ट के अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेशन कैसे, जैसे हमने जस्ट पहले देखा कि जो कोई जो अपर कास्ट वाले हैं या फिर जो लोअर कास्ट वाले जो पीपल्स हैं, वो एक दूसरे के प्रति उनकी जो फीलिंग्स है वो हमेशा इक्वली नहीं होता है। देयर आर सेवरल अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस दैट हैव हार्म द ग्रोथ ऑफ आवर सोसाइटी। यहां पर एक जो अलग तरीके जो कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, द मोस्ट अनबेरेबल इज विदाउट एनी डाउट द होल्ड ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑन द नेशन। ये जो कास्ट जो सिस्टम वाला जो कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी सोसाइटी में अभी से नहीं, बहुत पहले से हमें देखने को मिलते आ रहा है। और ये जो हमारा जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट्स के लिए, पीपल्स के जो डेवलपमेंट के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा घातक होता है। यहाँ पर हायरार्किकल जो सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है, ये जो ऑर्गेनेट इन द डिस्टिंक्ट पार्ट्स इज डिफरेंटेड बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियरिटी एंड इन्फेरियरिटी। ये जो एक जो स्ट्रक्चर चला कि भाई मैं मेरा जो कास्ट है वो मेरे पिताजी का कास्ट होगा, फिर मेरे बाद मेरे जो सन का जो कास्ट है वो मेरा कास्ट होगा, उसके बाद और उनके जो सन आएंगे तो सेम कास्ट होंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू एक जो स्ट्रक्चर जो चलते रहता है, वंशानुक्रम जो कास्ट जो सिस्टम जो बनाया गया। बट ये पहले इस टाइप का जो सिस्टम नहीं था। हिस्ट्री में आपने देखा, आपकी स्टडी करने को मिलेगा कि जो आर्यन जब आए तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो कास्ट था वो ऑक्यूपेशंस के बेस पर था। जैसे मैं पूजा करता हूं तो मेरा जो कास्ट क्या हो जाएगा, पुजारी प्रीस्ट हो जाएगा। बट मेरे आने वाले जो सन है वो लड़ाई करने सैनिक बन गए तो वो जो है आपके क्षत्रियास हो जाएंगे, क्षत्रिय में होंगे। या फिर वो जो एक जो दुकान खोली और ट्रेडिंग जो करने लगे, व्यापारी बन गए, तो उनका जो कास्ट है वो क्या हो जाएगा, वैश्यास हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में इस टाइप का जो कास्ट सिस्टम था, क्षत्रियास, वैश्यास, सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और जो शूद्रास, ये जो फोर जो डिफरेंट जो कास्ट सिस्टम उस टाइम पीरियड में इमर्ज हुए। फिर बाद में ये जो कास्ट जो सिस्टम्स है वो रिगिड हो गया, मींस जो है अब जो है बॉर्न के अकॉर्डिंग टू बर्थ के अकॉर्डिंग हो गया। और ये जो हमारा जो सोसाइटी है सुपेरियरिटी और इन्फेरियरिटी, मींस एक जो है सुप्रीम जो है आपका क्या हो जाएगा, एक जो हायर कास्ट हो जाएगा और उसके नीचे लोअर कास्ट वाले लोग हो जाएंगे। तो इस तरीके से द इनह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम वाज द ट्रीटमेंट गिवन टू दोज who were considered the outcast and called untouchable। अब यहाँ पर जो फोर कास्ट थे उसके अलावा इंडिजिनस जो पीपल्स थे वो फिफ्थ जो कास्ट, जिनको कोई कास्ट में शामिल नहीं किया जाता था, जिसे आउटकास्ट या फिर जिसे अनटचेबल, अछूत कहा जाता था। मींस उनको देखने से उनके पास से गुजरने से ये जो लोग हैं अपने आप को अपवित्र
डर्टी मान लेते थे कि जो वो सामने वाला पर्सन उसी के रास्ते से आ गया, अरे मैं तो पॉल्यूटिंग हो गया, कोई जो प्रीस्ट वहां से गुजर रहा है वो फिर से वापस गया और घर में जाकर अपने आप को नहा लिया, फिर शुद्ध बात किया, टेकी बाथिंग किया और फिर से वो लगा कि नहीं अब मैं पवित्र हुआ। तो ये बिल्कुल भी सही है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई। कोई जो पर्सन है वो उनके कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो वो डर्टी कैसे हो सकता है? सो to declare unlawful today, untouchability is still practiced in many part of country। मीन्स अभी भी ये जो चीजें हैं बेटा हमारे जो कंट्री में डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां पर हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एक जो है बंदा जो है कहां पर नालियों की सफाई कर रहा है। अब सब हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर ये आपके पास वाटर के लिए आया, पानी, एक गिलास पानी मंगा, एक बोतल पानी मंगा, तो हम जो है उनको देने के लिए झिझकेंगे, या फिर ये जो है आप जो जिस होटल में आप खाना खा रहे हो वहीं पर ही आकर ये बैठ गया और खाना खाने लगा, तो भी हमारे सेम जो टेबल पर, तो हम उस टेबल से उठकर चले जाएंगे क्योंकि हम उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करेंगे। सो इन फैक्ट इवन नाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल आर नॉट अलाउड to enter temple in many places as their presence was considered polluting। तो science has clearly disproved this notions। मीन्स अभी भी हमें जो हमारे जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं है ना, कई ऐसे जगह पर देखेंगे जहां पर ये जो डर्टी वर्क करने वाले जो पीपल्स है जिसे अनटचेबल कहते हैं, उनको जो है टेम्पल्स में इंटर होने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। उनको माना जाता है ये पोल्यूटिंग पीपल्स है, वो गंदे लोग हैं और अगर ये टेम्पल्स पर आएंगे, मंदिर पर आएंगे तो भी ये जो है गंदा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी साइंस ने इसको प्रूव किया है कि ये भाई कोई पर्सन जो है डर्टी नहीं होता है ना। वो जो है कोई ऐसा काम किया तो भाई वो तो फ्रेश हो रहा है, अपने आप को बाथिंग कर रहा है, सोप्स लगा रहा है, शैम्पूस लगा रहा है, तो वो तो है क्या हो जा रहा है, क्लीन हो जा रहा है। बट अभी भी जो कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे सोसाइटी में है। Our constitution has abolished untouchability and its practice is a criminal offense। ऑफेंसेस मीन्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये व्यवस्था किया गया है, हमारे जो लॉज वहां पर एक जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि जो अगर आप किसी पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो पॉजिटिव जो स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल हु वेयर कंसिडर आउटकास्ट हु नाउ कॉल देमसेल्फ दलित इन द form of scholarship, reservation of college, university, public sector undertaking and government services। जो पॉजिटिव जो स्टेप्स है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो वर्क किए गए हैं ताकि जो ये जो अनटचेबल्स हैं उनको रिलीफ मिल सके। इसलिए ये जो है स्वयं को अपने नाम को दलित के रूप में जानते हैं, दलित जो पीपल्स अपने आप को कहते हैं, ताकि जो इनको अनटचेबल अछूत के रूप में जाना जाता था तो इनका भी एक नाम हो, तो इसलिए अपने आप को दलित पुकारते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप जी स्कीम है वो स्टार्ट किया गया था, कॉलेज है वहां पर, इंस्टीट्यूशंस है वहां पर सीट रिजर्व किया गया है। जॉब में भी सीट जैसे ST SC OBC वाले हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट जो है आपका जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है 10% 15%। सो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है इनको आगे आने के लिए, इनको बढ़ने के लिए मौके दे रहे हैं ताकि ये भी जो है अदर जो कास्ट के जो पीपल्स है उनके तरह ये भी क्या हो सके, डेवलप हो सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिसे आप हम जानते हैं क्या है, फादर ऑफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेकर्स थे उसमें BR अम्बेडकर मेन थे, उसके जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। सो एन अमेंडमेंट लॉयर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट वाज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसके जो हेड हुआ है और इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के, हमारे संविधान को बनाने में। सो वो एक जो लॉयर थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। ही वॉज दलित, वो एक क्या थे, दलित जो सोसाइटी से, दलित जो जाति से बिलोंग करते थे। ही बिलोंग टू द महार कास्ट विच वॉज कंसिडर अनटचेबल। वो महार से जो कास्ट है उससे बिलोंग करते थे और वो अनटचेबल अछूत के श्रेणी में ये भी आते थे, वो अछूत जो जाति है वहां से बिलोंग करते थे। सो till the end of his life he fought against the prejudice of the caste system and the ill treatment of women। मीन्स ये जो है अपने जो पूरे जो लाइफ में उसने जो है क्या है कि ये जो कास्ट जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट इसने लड़ाई लड़ी, जो महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता था, इल ट्रीटमेंट, उनको बेहतर नहीं समझा जाता था किसी भी फील्ड में, तो उसके अगेंस्ट हमेशा जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लड़ाई
लड़ी, अपने जो लाइफ के जो आखिरी समय तक इसने जो है ये जो कास्ट सिस्टम और वुमेन्स पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है उनके अगेंस्ट हमेशा इसने जो है लड़ाई लड़ते रहे। अब ये जो है अंबेडकर जी जो है वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, जो फर्स्ट जो लॉ मिनिस्टर्स ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। इन 1951 ही इंट्रोड्यूस द हिंदू कोड बिल इन पार्लियामेंट। जब 1951 में जो इनके द्वारा एक जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहा गया हिंदू कोड बिल था, इसमें यह व्यवस्था था कि विच ट्राई टू गिव वुमेन्स इक्वल राइट विद रिगार्ड टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मैरिज एंड द इकोनॉमिक्स। मींस यहां पर क्या हुआ कि जो ये जो एक हिंदू कोड बिल लाया गया जिसमें महिलाओं को जो वो अधिकार दिया जाना था, चाहे वो पिताजी के संपत्ति पर जो सेम अधिकार होना चाहिए, मैरिज के से रिलेटेड अधिकार, या फिर जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड जो सेम जो मेन को जो अधिकार मिलता है वो वुमेन को भी मिलना चाहिए। इसके लिए जो एक जो बिल है वो 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बट he resigned from his post when the bill was not passed। अब वो जो है अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं क्योंकि ये बिल पास नहीं हो पाता है। उनको उनके मन में फीलिंग होता है कि भाई मैं जो है अपने कंट्री के जो महिलाओं के लिए कुछ करना चाहता हूं, बट यहां पर ये जो बिल है हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पर पास नहीं हो पाता है, तो मुझे इस पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कुछ रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स जो कास्ट जो सिस्टम के अगेंस्ट थे वुमेन्स की जो स्थिति के बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पर बेटा आपके लिए जो पेसेज जो दिया गया जो अंबेडकर की जो राइटिंग है वहां से दिया गया है कि जो उनको जो है 19 फरवरी 1936 में एक जो तलाती का जो पोस्ट है वहां पर जो है तालुका डिस्ट्रिक्ट जो खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है तालुक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो तालुका है वहां पर उनको अपॉइंट किया जाता है। और वहां पर उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, क्यों? क्योंकि वो जो है एक जो है हरिजन में जो दलित जो जाति से बिलोंग करने वाला जो पॉल्यूटिंग जो है आपका जो अनटचेबल जाति से जो बिलोंग करता था, कास्ट से बिलोंग करता था, जिसके कारण से उस पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे वो ऑफिस में इंटर होता है उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम मुझसे क्या हो, डिस्टेंस दूर में खड़े रहो, बाहर जाओ। फिर उनसे कहा जाता है कि तुम अपना जो है सर्टिफिकेट है ना, और अपना जो सर्टिफिकेट और जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको नीचे जमीन पे रखो। फिर वो उसको उठाए वहां से देखे, फिर उनको कहते हैं कि तुम यहाँ पर काम रहोगे तो दूर से करना, क्योंकि वो उनको समझा जाता था कि भाई तुम जो हरिजन है, दलित जाति से बिलोंग करते हो, अनटचेबल हो, तो अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। जब तक वो वहां पर काम करते रहे तो उनको पीने के पानी के लिए भी वहां पर प्रॉब्लम होता था। जो सेम जो पॉट्स है, सेम जो बर्तन है, वो वहां से वो पानी नहीं ले सकते थे। साथ ही साथ उनको जो है क्लर्क ऑफिस में जो है उनको वाटरमैन जो जब अब्सेंस होते थे तब उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह से कैन से या फिर बाहर किसी जगह से उनको पानी पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल सिचुएशन था कि वो वहां पर बिना कैन जो टच किए पानी पिए, अगर छू लेते तो वो क्या हो जाता है, वाटर है या फिर वो पीने का पानी पूरी तरीके से क्या हो जाता था, डर्टी हो जाता था। और वहां पर जो वाटरमैन है वो भी उन पर कोई दया नहीं दिखाते। और एक जो ऐसा जो रस्टी जो पॉट था जिसमें जंग लगा हुआ जो बर्तन था उनको दे दिया गया कि तुम यहां से पानी अपने लिए ले सकते हो, यहां से वाटर पी सकते हो। अब ये जो चीजें हैं कि जो पूरी तरीके से ये सब चीजें किस कारण से हो रहा है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था कि बेटा वो जो हरिजन है में जो दलित जाति से बिलोंग करते थे, एक अनटचेबल फैमिली से थे, तो इसके कारण से उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एबिलिटी है उसको ना देखकर उनको सिर्फ इस तरीके से जज किया जाता था कि वो जो है हरिजन से है, अनटचेबल है, तो अगर हम इसके कांटेक्ट में जाएंगे, उनके संपर्क में जाएंगे, सो हम क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे, हम डर्टी हो जाएंगे, जो भी चीज वो टच करेंगे, छुएंगे, वो पॉल्यूटिंग हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो उस समय जो सोसाइटी में जो बी.आर. अम्बेडकर के साथ उनको फेस करना पड़ा। सो ये तो हो गया बेटा कि जो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो प्रिजुडिस है या फिर डिस्क्रिमिनेशन देखा। नेक्स्ट जो पार्ट्स है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। सो होपफुली बेटा इस वीडियो में आपको जो जितने भी चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया, अंडरस्टैंड करवाने का प्रयास, वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। सो ओके, थैंक यू।